Hi guys, if you are preparing for RRB PO and RRB Clerk 2026, then this video is definitely for you because इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी एडवाइसेस जिसकी वजह से मैं इन दोनों एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। So hi guys, my name is Raghav. I'm working as an IBPS PO and apart from IBPS, I have cleared other such similar banking examinations which you can see on your screen. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं RRB PO एंड RRB क्लर्क को लेके। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके इन दोनों एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अबाउट कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी बैंक एग्जाम में नहीं पूछा जाता है एक्सेप्ट दीज टू। तो एस्पिरेंट कभी कंप्यूटर पे उतना ध्यान देता ही नहीं है क्योंकि सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स में कंप्यूटर आता है। वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस, थोड़ा बहुत नॉलेज उनको रहेगा तो वो कंप्यूटर को क्रैक कर पाएंगे। बट मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि डोंट इग्नोर कंप्यूटर सब्जेक्ट बिकॉज कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी तो है लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो एक एज दे सकता है आपकी ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में कंप्यूटर पे स्पेशली फोकस किया था और मैंने मेक श्योर किया था कि मैं सारे टॉपिक जो भी कंप्यूटर में है वो टच करूं और एटलीस्ट मेरे को थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता हो बिकॉज ज़्यादा हाई लेवल का कंप्यूटर नहीं आएगा बट एटलीस्ट जो भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वो है आपका माइंडसेट। देखिए जब भी हम कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा फोकस ये रहता है कि हमें कट ऑफ क्लियर करना है या फिर हमें कट ऑफ जितने मार्क्स लाने हैं। बट इस एग्जाम्स में जो मैंने एक्सपीरियंस किया था अपनी प्रिपरेशन में वो ये था कि दिस एग्जाम्स इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। एग्जाम्स इजी तो है लेकिन इजी के साथ साथ इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। आई रिमेंबर जब मैंने एग्जाम दिया था तब कट ऑफ 63 गई थी आउट ऑफ 70 एंड आई स्कोर्ड अराउंड 65 और 66 इन आरआरबी पीओ। तो उस टाइम पे काफ़ी बच्चों ने जो मिस्टेक किया था वो ये था कि एग्जाम को इजी समझ के इजी लेवल के मॉक ट्राई किए थे और उनका कट ऑफ भी निकल रहा था एंड उसी प्रिपरेशन के साथ वो एग्जाम सेंटर में आए और उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि उनका जो माइंडसेट था या उनका जो प्रिपरेशन लेवल था वो एक इजी एक एक्सटेंडेड मॉक के अकॉर्डिंग था। मैंने हार्ड लेवल के मॉक्स को अटेम्प्ट किया था और मैंने ये ट्राई किया था कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ ना कि कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ। तो आपको भी ये चीज़ अपनी प्रिपरेशन में चेंज करने की जरूरत है। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम इजी आएगा तो हम कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। आपको ये सोचना है कि हम कितना मैक्सिमम स्कोर कर पाए, कितना अपनी स्पीड को, कितना अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर पाए। तो नंबर थर्ड जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका स्पीड। देखिए जब मैंने एग्जाम दिया था तब उस टाइम पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं था तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कर सकते थे। जैसे इंग्लिश अगर मेरा स्ट्रांग है तो मैं इंग्लिश में कम टाइम देके ज्यादा टाइम अपना क्वांटिटी रीजनिंग में दे सकता था बट अभी टाइम लिमिटेड है। तो अभी आपको ये ट्राई करना होगा कि जितना जल्दी हो सके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। अपने प्रिपरेशन लेवल में ही, अपने मॉक टेस्ट में ही ट्राई करें कि जितना जल्दी हो सके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फिर आपको ये करना होगा कि अभी से ही आप प्रैक्टिस करें कि आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करें। आपको पता हो कि क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कैसे कर पाए, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इन एग्जाम में स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर है तो मेक श्योर कि आप उस पर फोकस करें। फोर्थ चीज जो आपको ध्यान रखना है इस एग्जाम में वो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिए इंग्लिश जीए कंप्यूटर में स्टिल अगर आपको थोड़ा कम टाइम में मिले तो आप मैनेज कर पाएंगे बट रीजनिंग एंड क्वांट्स में क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है टाइम का और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अभी से ही आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन आपके जोन का है, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, ये आप आइडेंटिफाई कर पाएं क्वेश्चन को रीड करके। क्योंकि एग्जाम में आप एक क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बार रीड कर पाएंगे और उसके बाद आपको दोबारा वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का या फिर रीड करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको जो भी करना है वो आपको एक ही बारी में करना है। आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ या फिर ये सॉल्वेबल है कम टाइम में तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, अदरवाइज स्किप। अगर आपने एक बार क्वेश्चन स्किप कर दिया दोबारा आपके पास आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप उस क्वेश्चन पे वापस आके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो मेक श्योर कि आप अभी से ये हैबिट बनाएं कि आप क्वेश्चन को देख के उसको आइडेंटिफाई कर पाएं कि क्या ये क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ या मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा। लेकिन एग्जाम में एक फैक्टर ये होता है कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आपको ये हैबिट में आ गया कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि मुझे क्या चीजें नहीं करनी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, देन यू आर वेरी क्लोज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। और देखिए एक चीज मैं बहुत रिपीटेडली बोलता हूँ कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या नहीं करना है, देन यू आर वेरी क्लोज टू योर सिलेक्शन। और यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन जर्नी को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मेक श्योर आप इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। लास्ट टिप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस एग्जाम के बारे में वो ये है कि डोंट टेक एनी सेक्शन लाइटली। जीए, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, क्वांट, आपको सभी में एक्सेल करना पड़ेगा, आपको सभी में एक जैसी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस एग्जाम का ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए एज कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशंस ऑफ आईबीपीएस। सो
मेरे टाइम पे कट ऑफ गया था 95 और 97 के अराउंड। मैंने स्कोर किया था 106 और 107 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने सारे स्कोर कार्ड अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किए, अगर आपको देखना है तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। मैंने ट्राई किया कि इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आप तक वो सारी चीजें डिलीवर कर पाऊँ जो कि कहीं ना कहीं मेरे को एक एडवांटेज या फिर मेरे को एक एज दिया है बाकी लोगों से आगे निकलने में इन दोनों एग्जाम्स में। एंड आई होप ये चीज़ें आपको अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए हेल्प करेंगी और आप भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके अपने सपनों को पूरा करें। तो इसके अलावा अगर आपको इन दोनों एग्जाम्स के बारे में कुछ और जानना है या फिर कुछ और आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।